नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्लास जो है, पिछली क्लास अपनी हुई थी दूरस्थ शिक्षण विधि की। आज हम लेंगे कि बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। ठीक है, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के संसाधन। ठीक है, यहाँ से भी बहुत कम प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न बनते हैं, बड़े मतलब कहते हैं ना कि एक फिक्स प्रश्न बनते हैं। तो फिक्स प्रश्न है, आपको कुछ चीज़ों के बारे में परिचित करवा देता हूँ और कुछ थोड़ी सी विशेष बातें भी आपको आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि रिवीजन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले वही बात है, बहु शब्द का क्या अर्थ होता है? बहुत, यानी शिक्षण देने के बहुत से साधन हैं। हम उन साधनों की बात करेंगे। उन साधनों को देखिए, आपको पता है कि 3 भागों में बांटा जाता है, एक श्रव्य, एक दृश्य और एक दृश्य श्रव्य, है ना। तो 3 प्रकार के भागों में बांटा जाता है, हम एक साथ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं दृश्य सामग्री को। मैं सीधा बताऊंगा, इसमें ज़्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं, छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन काम कर रहेगा। और दृश्य सामग्री, ठीक है, यहाँ रहेगी श्रव्य सामग्री और यहाँ रहेगी दृश्य श्रव्य। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार के वे होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दृश्य की बात करते हैं। यहाँ सबसे 1 नंबर पे आता है श्यामपट, जिसे आजकल क्या कहा जाता है? सफ़ेद पट। क्योंकि आजकल श्यामपट धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे सफ़ेद पट आ गए, मार्कर वाली क्लासेस ज़्यादा चलने लगी। सबसे खास बात क्या है इसके बारे में कि इससे अध्यापक का मित्र बोला जाता है। श्यामपट को क्या है? अध्यापक का मित्र बोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस सामग्री को अध्यापक का मित्र बोला जाता है, तो वो है श्यामपट। ठीक है, जैसे अब ये पता होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, इसको भी ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ये व्हाइट बोर्ड है। जैसे आपको पता है कि ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? बताएगा कोई? हाँ बताओ। देखिए, ट्यूबलाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? दंड दीप। क्या बोलते हैं? दंड दीप, है ना। दंड की तरह होता है और दीप, दंड दीप। जैसे क्रिकेट का आपको सबको पता है, क्या बोलते हैं? गोल गट्टम लक्कड़ पट्टम दे दनादन, है ना। टाई को क्या बोलते हैं? टाई को बोलते हैं ना, क्या गड़े, क्या गड़ घोंट ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया, स्लिप हो गया। ठीक है, रेलगाड़ी का आपको पता है, ये लोपत का नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस बटन को क्या बोलते हैं? जो बटन होता है शर्ट पे, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? देखते हैं, कमेंट कोई करना चाहेगा? बिल्कुल कीजिए, कमेंट कीजिए, पता तो चले आपको पता था कि नहीं था, या सुनने के बाद बताया। अस्त व्यस्त हस्त संचालित गोटिका। क्या बोलते हैं बटन को? अस्त व्यस्त हस्त संचालित गोटिका। तो इस तरह से बहुत से ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप शिक्षा को आप मतलब बर्डन लेके पढ़ते हो, इसलिए आपको समझ नहीं आती है। अगर आप इस शिक्षा को मनोरंजन के साथ पढ़ो तो आनंद आता है, साथ पढ़ने में रस आता है, आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, दूसरा जो दृश्य सामग्री में आता है उसे बोलते हैं वास्तविक पदार्थ। ध्यान रखना, वास्तविक पदार्थ मॉडल नहीं है। वास्तविक पदार्थ, मान लो बच्चों को कमल के बारे में बता दो तो अपन कमल का फूल लेके आएंगे, और वास्तविक पदार्थ देखने पे बच्चा जितना जल्दी सीखता है उतना जल्दी याद रखना कि बाकी चीज़ों से नहीं सीखता, बताने से नहीं सीखता। जैसे मान लो एक पहले आपने जब स्टार्टिंग तैयारी की थी, आप बार बार भूल जाते थे जयसमंद झील कहाँ है, पिछोला कहाँ है, उदय सागर कहाँ है, राजसमंद कहाँ है। लेकिन जब हम एक बार से आंखों से देख लेते हैं ना, तो फिर भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। पहले तो रटना पड़ता था, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है, उदयपुर में। अब पता है कि हाँ, यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, ये रास्ता जाता है, A to Z पता लग जाता है। ठीक है, तो वास्तविक पदार्थ जो होता है वो अलग होता है। वास्तविक पदार्थ से शिक्षा बहुत अच्छी तरह से दी जाती है, लेकिन सारे वस्तुएं जो होती हैं वो वास्तविक रूप से कक्षा में लाई भी नहीं जा सकती ना। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं ला सकती है। तीसरा क्या होता है? मॉडल। ये मॉडल और वास्तविक पदार्थ अलग, मतलब जो चीजें आसानी से कक्ष में नहीं लाई जा सकती, उनको हम मॉडल के रूप में कक्षा में ला सकते हैं। ये भी बहुत है। ठीक है, मॉडल, हाँ ठीक है, मॉडल हो गया। चौथा देखिए, चित्र। भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे बच्चों को चित्रों के, बल्कि छोटे बच्चों को तो क्लासेस जो होती है वो पूरी चित्रों से ही भरी हुई होती है। तो चित्र के माध्यम से भी बच्चों को बहुत अच्छे से मतलब उनको अधिगम करवाया जा सकता है। और दूसरी बात, ये सारी चीज़ें किस में बता रहा हूँ मैं? दृश्य सामग्री में। अच्छा, अगला जो एक ऑप्शन है चार्ट। मुझे बताओ, चित्र और चार्ट में क्या अंतर है? चित्र, देखिए आपको पता हो नहीं हो, चित्र जो होता है उसे देखकर बच्चे को कहीं ना कहीं रोचक, बच्चे में क्या उत्पन्न होती है? रोचकता,
भाव है, रोचक होने का भाव ही क्या रोचक। लेकिन चार्ट में क्या होता है, तथ्य, ठीक है, तथ्य और चित्रों का संयोग होता है, तथ्य और चित्र का संयोग होता है। भाई चित्रों के माध्यम से वो तथ्य देखता है, यानी दिमाग का बड़ा प्रयोग होता है चार्ट में, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको उसे एक कल्पना करनी पड़ती है कि हाँ ये पैराग्राफ, इसका मतलब है कि वो बढ़ोतरी इतनी हुई, कम हुई, क्या हुई, तो चार्ट। इसके अलावा मॉडल मैंने बता दिया, जिसे प्रतिमूर्ति भी बोलते हैं, मॉडल को क्या बोलते हैं, प्रतिमूर्ति, ठीक है। भाई जैसे विशाल, जैसे हाथी है, जिराफ है, डायनासोर है, ऐसी चीज़ों के बारे में अगर बच्चों को बताना है तो हम नहीं ला सकते। रियल में हाथी को लेके आएंगे क्लास में, तो हम उसके क्या करते हैं, लकड़ी के, मिट्टी के, जिस चीज़ के भी मॉडल बनाते हैं और मॉडल बना के ले जा सकते हैं। इसके अलावा आता है रेखा चित्र। क्या आता है, रेखा चित्र। ध्यान से देख लेना, ये चीज़ें रट लेना, यहीं पर बार बार इस टॉपिक को नहीं देखना पड़ेगा। फालतू ऐसे टॉपिक में समय बर्बाद करते हो, उसके बजाय कठिन टॉपिक में समय बर्बाद क्या, उसमें उपयोग लीजिए। रेखा चित्र, भाई रेखा चित्र के बारे में एक बात बोल सकता हूं कि भाषा शिक्षण में ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथ्यों को समझने के लिए रेखा चित्र सबसे बड़े उपयोगी है। और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जो भाषा शिक्षण है उसमें ऐतिहासिक तथा भौगोलिक प्रसंगों को उजागर करने के लिए ऐतिहासिक तथा, आप ये नहीं देखते कि आपने मानचित्र, वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये रेखा चित्र कोई बोले ना, भाई रेखा चित्र के माध्यम से भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रसंगों को समझने में बड़ी आसानी मिलती है। तो ये भी क्या है, दृश्य है। सातवां हम लेते हैं पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को भी तो देख सकते हो, तो ये भी दृश्य सामग्री में आएगी कि नहीं आएगी, कि सर ये दृश्य सामग्री में कैसे आएगी, बिल्कुल पाठ्य पुस्तक भी दृश्य सामग्री में है। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पुराना उपकरण कौन सा है, सबसे पुराना उपकरण है पाठ्य पुस्तक। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पुराना उपकरण तो है पाठ्य पुस्तक। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे क्या कहते हैं, अध्यापक का जो मित्र है वो क्या है, श्यामपट्ट। लेकिन साथ ही आठवां एक और लेते हैं हम, पर क्या लेते हैं उसे, फ्लैट बोर्ड। क्या है, फ्लैट बोर्ड। मैं लिख रहा हूं, आप बोल भी रहा हूं तो लिखा ही, फ्लैट बोर्ड। इसके बारे में आपको कह सकता हूं, जो फ्लैट बोर्ड है, जैसे पाठ्य पुस्तक सबसे पुराना उपकरण माना जाता है, वैसे फ्लैट बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नवीन उपकरण है। फ्लैट बोर्ड सबसे नवीन उपकरण है, पाठ्य पुस्तक सबसे पुराना उपकरण है, और श्यामपट्ट अध्यापक का मित्र कहलाता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रसंगों को आसानी से समझने के लिए किसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, रेखा चित्र की आवश्यकता पड़ती है। और एक जिसे हम प्रोजेक्टर बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम होता है चित्र दर्शक। ये मैं नवा लास्ट बता रहा हूँ, चित्र क्या है, चित्र दर्शक, जिसे अपन प्रोजेक्टर बोल सकते हैं। चित्र को ये बड़ा करके अपने को दिखाता है, चित्र को बड़ा करके दिखाता है, तो चित्र दर्शक। श्यामपट्ट, मॉडल, वास्तविक पदार्थ, रेखा चित्र, चित्र, चार्ट, फ्लैट बोर्ड, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, ये सारे क्या चीजें हैं, ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। समझ गए बात को, केवल गुरुजी गलत लिख दियो, श्रव्य, ठीक है। हाँ, अब श्रव्य सामग्री में देखिए सबसे पहले आता है आकाशवाणी। आकाशवाणी को जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो। क्या बोलते हैं, रेडियो। दूसरा है टेप रिकॉर्डर। पहले टेप में रिकॉर्ड कीजिए, उसे सुन भी सकते हैं आप, टेप रिकॉर्डर। तीसरा जो है ग्रामोफोन, है कि नहीं है, तीसरा है ग्रामोफोन। तो श्रव्य सामग्री में जो मुख्य हैं वो ये तीन ही हैं, आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हो तो अच्छी बात है, वरना मेरे बनाए हुए हैं उसमें आप थोड़ा कोई गलतियों की मिस्टेक है, गलतियाँ मतलब लिखने में, जैसे वहाँ हो सकता है मैंने रेडियो, जल्दबाजी में रेडियो लिख दिया हो, यहाँ तो मैंने सही लिखा है, ठीक है, तो वो देख लेना। अब रही बात श्रव्य और दृश्य सामग्री की, तो देखिए इसमें चलचित्र कह सकते हैं या टीवी, ठीक है। दूसरा है, अच्छा टीवी तो चलचित्र में नहीं आएगा, है ना, टीवी तो आएगा दूरदर्शन, दर्शन वहाँ दर्शी लिखा होगा। चलचित्र, ठीक है। नाटक और अभिनय, ध्यान रखना ये भी साधन है, नाटक और अभिनय, गलत मत कर देना इसको, ये बहुत अच्छा है, नाटक और अभिनय। कविता पाठ, आप किताब में देख भी रहे हो और पाठ भी चल रहा है, ठीक है। परिभ्रमण,
ठीक है, ये घूमने वाली विधि में काम आता है। तो ये 5 हैं, टीवी, चलचित्र और परिभ्रमण, नाटक और अभिनय, कविता पाठ, ये आते हैं श्रव्य और दृश्य सामग्री में। मोस्टली जिसको दृश्य सामग्री याद है, वैसे ही बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, फिर भी इसका प्रश्न भी फिक्स है, निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है, निम्न में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है या नहीं है, इसी प्रकार के इसमें से प्रश्न बनेंगे। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन एक बढ़िया है, रिविजन के लिए 5-10 मिनट का आपको वीडियो भी मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वैसे मैंने आपको बोल भी रखा है कि शिक्षण विधियों की एक प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊँगा, चाहे 5 ही करवाओ, 5 ही सेट करवाओ, 30-30 प्रश्नों के 150 प्रश्न, लेकिन मैं शिक्षण विधियों का एक टेस्ट आपका जरूर, एक क्या मतलब 5 एक टेस्ट जरूर लूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।